Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So, yes, हम कंटिन्यू कर रहे थे विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी. एंड इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी और माय चैनल, देन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल नेम लर्निंग टू लर्न. और इस पर्टिकुलर चैनल में आई am teaching presently for commerce. You can enroll for BBA, BCom, MBA, MCom. उसमें आपके जो भी बेसिक नॉलेज के टॉपिक्स आते हैं मैं वो कंप्लीट करवाती हूँ. एंड आई हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्लेलिस्ट. बहुत सारी प्लेलिस्ट है जहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, देन इकोनॉमिक्स हम कंटिन्यू करेंगे, एंड वी ऑल्सो हैव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स, पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स हैं फॉर NTA UGC नेट. And then we also have management, human resource management, communication, etc. So if any one of you are interested on these topics, please make sure you subscribe to this channel ताकि आपको कोई भी अपडेट इमीडिएटली मिल पाए. उसके बाद आई एम ऑल्सो अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, और मैं अनअकैडमी पे रेगुलरली पढ़ा रही हूँ. इवन मेरे लाइव क्लास चल रहे हैं अभी. राइट नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद 2 कोर्सेज, दैट इज पेपर 1, द एंटायर कंप्लीट पेपर 1 कोर्स, जहाँ पर हम लोग, अगर आज आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं ऑन द अपलोड डेट, सो आज 3 तारीख है, राइट. तो आज से हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे. टीचिंग एप्टीट्यूड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है. वेयर एज इफ़ यू आर वॉचिंग आफ्टर, राइट, तो ये कोर्सेज लाइव होते हैं. आपको लाइव क्लास आप रिपीटेड भी अटेंड कर सकते हो. लाइव के अपने फ़ायदे होते हैं. सो इट्स बेटर यू वॉच द लाइव सेशंस. एंड इनमें से कुछ कोर्सेज पेड हैं और कुछ कोर्सेज फ्री हैं. दैट इज़ योर चॉइस विच यू नीड टू in which you want to enroll. Okay, the next is I am also on Facebook. You can follow me on Facebook with the name Learning to Learn. Yes, I'm on Twitter as well. Twitter में मुझे follow करना है तो learning to learn @2017 learning 2, उस पर आपको जाना है. The next is we have my LinkedIn ID. ये मेरी LinkedIn ID ऑफिशियल ID है, आप इसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. सो यहाँ पर मैं यूजुअली अपडेट्स देती हूँ मेरे नेक्स्ट क्लासेस के, वीडियोस के, लाइव क्विजेज ऑन अनअकैडमी के. तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं या मेरे कोर्सेज को फॉलो करना चाहते हैं या पता करना चाहते हैं मेरा नेक्स्ट शेड्यूल क्या है, यू कैन फाइंड इट हियर. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई हैव स्टार्टेड विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हम लोगों ने बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया था. एंड ये मेरा पुराना रेफरल कोड है. इफ़ यू नीड द न्यू रेफरल कोड ऑफ अनअकैडमी, बिकॉज इफ़ यू यूज द रेफरल कोड यू कैन गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी. लेट मी शो यू हाउ दैट वर्क्स. सो ओके, सो अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करोगे ADITILIVE ऑन अनअकैडमी पेमेंट्स, कोई भी कहीं भी अगर आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप ये रेफरल कोड कभी भी अवेल कर सकते हो. आपको इस पे 10% डिस्काउंट मिलेगा. और अगर आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हो जिसके जैसे आपके स्टूडेंट क्रेडिट्स जनरेट होते हैं, तो आपको +10% और 20% डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर फाइनल पेमेंट्स. एंड अनअकैडमी हैज़, यू कैन से, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स ऑल ओवर इंडिया. सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टुडेज टॉपिक. हमने लास्ट में क्या किया था, वी हैव एक्चुअली स्टार्टेड विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ डिटेल्ड मैनर. और लास्ट का जो हमारा पॉइंट था वो मैं आज बता दूंगी. वी हैव स्टार्टेड विथ कैपिटल बजटिंग. ठीक है, कैपिटल बजटिंग में हम लोग ये देखते हैं कि जो एसेट्स है और लाइबिलिटीज़ हैं, सॉरी एसेट्स हैं, हम एसेट्स को परचेज करने से पहले कुछ मेथड्स एम्प्लॉय करते हैं, कुछ मेथड्स लगाते हैं, और उन मेथड से हम पता करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर एसेट अच्छा है, कौन सा एसेट मुझे फ्यूचर बेनिफिट देने वाला है, और कौन सा एसेट्स मुझे लॉस क्रिएट करेगा, ये मुझे उतना बेनिफिट नहीं देगा. ठीक है, इसके लिए हमने कैपिटल बजटिंग एक टॉपिक समझा है. ये रहा कैपिटल बजटिंग, आप जो देख पा रहे हैं. कैपिटल बजटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट which is widely used for evaluation of various capital investments, proposal and choosing the appropriate source. तो ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया था. अब
इसी में वी हैड सर्टेन ट्रेडिशनल मेथड्स एंड सर्टेन मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स क्या हैं? ट्रेडिशनल मेथड्स वो सारे मेथड्स हैं जहां पर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं और यूजुअली एक स्ट्रेट अवे मेथड होता है, बहुत सिंपल मेथड होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है, बट उतना इफेक्टिव नहीं होता। वेयर एज कंपेयर टू दिस द मॉडर्न मेथड्स आर मोर इफेक्टिव, मोर बेटर एंड वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर भी करते हैं, सो वो ज़्यादा रिलायबल मैं उनको कह सकती हूँ। अब इसमें हमने सबसे पहले देखा था पे बैक पीरियड मेथड। अगर आप ये यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में, सो दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट एनुअल कैश इनफ्लो, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका फायदा क्या है? इससे हमें एसेट्स को कंपेयर करने में कैसा पता चलेगा? तो इसके लिए लेट अस डू सर्टेन क्वेश्चंस, ओके, एंड देन विल बी एबल टू नो मोर। सो यू कैन सी हियर, ओके, one second. पे बैक पीरियड में दो मेथड्स और हैं, पे बैक रेसिप्रोकल एंड पे बैक पोस्ट पे बैक पीरियड, ठीक है। तो हम ये तीनों समझने की कोशिश करेंगे। लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दैट। ओके, अगर मैं बात कर रही हूं अपने पे बैक पीरियड की, ठीक है, तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला सीधा सा है, कैपिटल अपॉन रिटर्न्स, या मेरा इन्वेस्टमेंट अपॉन माय इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक एसेट चाहिए, ठीक है, मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए अपने बिजनेस के लिए। सपोज मैं चॉकलेट्स बनाती हूँ, मैं एक्चुअली में बनाती हूँ, एंड अगर वो चॉकलेट्स को स्टोर करने के लिए मुझे एक रेफ्रिजरेटर चाहिए जिससे मुझे रिटर्न्स मिलेगा, मुझे उससे फायदा होगा सपोज, तो मैं ऐसे थोड़ी करूंगी कि जाके जो भी पसंद आए उठा लाऊं, नहीं, मैं कंपेयर करूंगी प्राइजेस, मैं कंपेयर करूंगी ड्यूरेबिलिटी, मैं कंपेयर करूंगी इसका परफॉर्मेंस। तो वो सब कंपेयर करने के बाद मैं ये नतीजे पे पहुंची कि 3 ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर है मेरे पास, एक एक्स ब्रांड का है, एक वाई ब्रांड का है और एक जेड ब्रांड का है सपोज, ठीक है। अब एक्स ब्रांड के रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट है सपोज 1 लाख, ये हुआ हमारा कॉस्ट, राइट। कॉस्ट में ऊपर लिख देती हूँ, ये इसे हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, मतलब हमारे इतने पैसे इसमें इन्वेस्ट होंगे। उसके बाद वाई ब्रांड का रेफ्रिजरेटर है 50,000 का, ठीक है, और जेड ब्रांड का रेफ्रिजरेटर है 70,000 का। तो अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखें तो आपको लगेगा कि एक्स अच्छा है, मुझे एक्स परचेज कर लेना, सॉरी वाई अच्छा है, मुझे वाई परचेज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आधे प्राइस में पड़ रहा है, वाई से ज़्यादा जेड महंगा है और वाई से डबल एक्स की कीमत है। यस, तो यूजुअली जब हम ये देखते हैं हमारे मन में यही आता है दैट इज बेटर टू परचेज वाई रादर दैन टू परचेज एक्स और जेड। यस, बट फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको इसके रिटर्न्स भी देखने हैं, ठीक है, कि कितना रिटर्न दे रहा है आपको। एक एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि x हमें 5 साल तक काम आएगा, y भी हमें 5 साल तक काम आएगा और z भी हमें 5 साल तक काम आएगा, ठीक है। अब हम ले रहे हैं उसके इन्फ्लोस के x का जितना साइज है या x जितना हमें काम आएगा उससे मुझे कितना फायदा होगा, ठीक है। तो 5 साल के लिए मुझे 10,000 पर महीना मिलेगा, ठीक है, अगर मैं x मशीनरी लूंगी। तो y मशीनरी लूंगी तो मुझे 2,000 पर महीने मिलेंगे, इससे बेनिफिट। Z मशीनरी लूंगी तो मुझे इसमें 5,000 का बेनिफिट मिलेगा हर साल, ठीक है, और कब तक मिलेगा? 5 साल तक। तो ये हो गए आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज। अब आपको क्या करना है? C अपॉन R मतलब कैपिटल अपॉन रिटर्न्स करके देखना है। तो आपको बस इनको डिवाइड करना है और आपका एक फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनल आंसर निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आई टेल यू। सो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे? नाउ हमें 1 लाख अपॉन 10,000 करना है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 10 ईयर्स लेने हैं अपने को, क्योंकि जो आंसर आएगा वो ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। सो 50,000 अपॉन 2,000 हो जाएगा 25 ईयर्स, ठीक है, और 70,000 अपॉन 5,000 तो ये हो जाएगा 14 ईयर्स, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो बेसिकली जितना आपका कॉस्ट है उसमें से कोई भी रिकवर नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए, अगर 1 लाख रुपए आप खर्चा कर रहे हैं तो आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 10,000, वो भी कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो आपको 50,000 रिटर्न मिल रहा है कितने इन्वेस्टमेंट पे? 1 लाख पे। तो कोई फायदा नहीं है, और ये 10 साल तक आपको मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 साल तक, तो इसका कोई फायदा नहीं। दूसरा, अगर आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 2,000 पूरे साल का मिलेगा, तो 50,000 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 2 इज 25 ईयर्स तक आपको मिलना चाहिए, तब जाके आपकी कॉस्ट रिकवर होगी। एट द सेम टाइम अगर आप 70,000 का फ्रिज ले रहे हैं और अगर आपको 5,000 साल का, महीने का नहीं साल का अगर आपको रिटर्न मिलता है, तो 14 साल तक आपको रिटर्न मिलना चाहिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो तीनों में से कोई भी बेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों में से किसी का भी बेनिफिट 5 साल के अंदर का नहीं है। इसका मतलब आपको वो जो भी आप फ्रिज ले रहे हैं वो कितना अमाउंट देगा? सिर्फ जो भी ये इन्फ्लोज दे रहा है दिया, एंड 5 साल तक ही देगा। 5 साल के बाद क्या होगा? वो इतना पुराना हो जाएगा कि आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, आपको उसको कबाड़ में बेचना पड़ेगा, तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली अब क्या करना है? इन तीनों में से कोई भी चूज मत करना। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपके लिए थोड़ा सा मैं बदल दूं, अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपके लिए थोड़ा सा बदल दूं, सो हम है ना रिटर्न्स चेंज कर देते हैं इसके, ठीक है, और इसके आंसर्स भी वापस ढूंढते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल पाए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब सपोज एग्जांपल लेती हूं, रिटर्न्स मैंने अभी चेंज कर दिए हैं, ओके। सपोज मेरी कॉस्ट है मेरी कॉस्ट है 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए पे मुझे कितना साल तक मिलेगा? 5 साल तक मिलेगा। कितना मिलेगा? अब एग्जाम्पल ले रही हूं, सपोज 25,000, ठीक है। पहले हमने 10,000 लिया था, अभी 25,000 ले रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद 10 लाख बोल दिया, ये 1 लाख है, ठीक है। अब 5 इयर्स तक मुझे रिटर्न मिलेगा 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे। सपोज मुझे अमाउंट मिल रहा है यहाँ पर 12,000, और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 20,000, ठीक है। अब अगर आप टोटल देखोगे ना तो टोटल हर बार एक्सीड हो रहा है। अब जैसे आपको 25,000 मिलेगा 5 साल तक, ठीक है, 25,000 इंटू 5, तो 1,25,000 आपको मिला। मगर 1 लाख अपॉन 25,000 करोगे तो आपके ये कॉस्ट कितनी रिकवर हो जाएगी? मतलब जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए वो कब आपको वापस मिल जाएंगे रिटर्न के तौर पे? वो आपको वापस मिल जाएंगे 4 इयर्स में बेटा। वैसे ही 50,000 का जो है वो आपको 12,000 पर महीने मिलेगा, तो 4.1 इयर्स, मतलब 4 साल और 1 लगा लो, 50 अपॉन 12,000, यस 50 अपॉन 12, यस 41.6 आ रहा है। आई एम रियली सॉरी, 50,000 अपॉन 12,000, 4.16 आ रहा है, सही है, ओके। नाउ 70,000 अपॉन 20,000 इफ आई टॉक अबाउट इट, सो 3.5 ईयर्स। अब अगर देखो तो सबसे जल्दी रिटर्न कौन लेके दे रहा है? ऑप्शन नंबर जेड आपको सिर्फ 3.5 साल में आपका रिटर्न निकाल के दे रहा है। सो जेड ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू एक्स और वाई, यस। सो इस हिसाब से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं और इस हिसाब से पे बैक पीरियड निकाल सकते हैं। अब पे बैक पीरियड निकालने के बाद वी विल ऑल्सो हैव पोस्ट पे बैक पीरियड एंड पे बैक रेसिप्रोकल। अब इन दोनों के मीनिंग मैं समझा देती हूँ। इन दोनों के क्वेश्चंस हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, लेकिन मीनिंग समझ लो। पोस्ट पे बैक रेसिप्रोकल का मतलब होता है, कई बार मैं इसको पहले आपको पढ़ा देती हूँ सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से इसको समझ में आए। फाइन, okay. Sometimes payback reciprocal method is employed to estimate the internal rate of return generated by project, ताकि हम इससे exactly ये पता कर पाए कि ये internal कितना generate कर पाएगा, okay? Payback reciprocal can be calculated, कैसे calculate करते हैं? यहाँ फॉर्मूला उल्टा है, प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर ये फॉर्मूला उल्टा है, अगर आप पीछे जाएंगे, रियली सॉरी, हाँ ये रहा,
इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कैश, सॉरी कैपिटल, कैपिटल अपॉन रिटर्न्स या इन्वेस्टमेंट अपॉन इनफ्लो बोल सकते हो। बट अगर आप रेसिप्रोकल मेथड देखते हैं तो इनफ्लो ऊपर आता है अपॉन इन्वेस्टमेंट या अपॉन कैपिटल। ओके, सो इट बिकम्स आर अपॉन सी, आर इज योर रिटर्न्स एंड सी इज योर कैपिटल। ठीक है, सो now it has, you can say, entirely reciprocal है ये, reciprocal मतलब उल्टा है ये। ठीक है, and this can also be calculated in percentage by multiplying above with the 100. okay, so ये percentage में भी निकल सकता है। the second is post payback period method। post payback period method एक ज्यादा इफेक्टिव मेथड है क्योंकि payback period आपको उतनी इंफॉर्मेशन नहीं देता। जैसे ये payback period जो है वो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपका रिटर्न कितना जल्दी आपको मिल रहा है। ओके, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके अलावा ये आपको कोई पर्टिकुलर ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा। जबकि पोस्ट पेबैक पीरियड आपको ज्यादा बेटर देगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि पेबैक पीरियड के बाद भी आपको कितना अमाउंट मिलता है। सो वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ पेबैक पीरियड मेथड इज दैट इट इग्नोर्स द लाइफ of the project beyond payback period। payback period के बाद वो कुछ कैरी नहीं करता। post payback period takes into account the period beyond the payback method। this method is known as surplus life over payback method। कई बार क्वेश्चन इस नाम से भी आ सकता है and you can get confused कि ये कौन सा मेथड है। प्लीज ध्यान रखो इसे क्या बोला जाता है ताकि आप इसको ज्यादा बेटर तरीके से याद रख पाओ और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप आंसर भी कर पाओ। According to this method, the project which gives the greatest post payback period may be accepted। the method can be employed successfully where the various projects under consideration do not differ significantly as their size and expected cash inflows। तो ऑफकोर्स हमें ये समझ में आया कि पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड इज फार बेटर एज कंपेयर टू पेबैक पीरियड मेथड, और इसका जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम कल करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। बाई चांस कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज डू लेट मी नो। आई वुड मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, एंड येस please do join my Unacademy and my YouTube channel so that you can get the optimum benefit। and अगर आप में से कोई टैक्स पढ़ रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है और आपको टैक्स का कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आई हाईली रिकमेंड यू टू कम ऑन Unacademy। Unacademy पे अभी we have a lot of stuff going on and हमारे पास यहाँ पर स्पेशल क्लासेस है। स्पेशल क्लासेस में हम लोग अभी राइट नाउ टैक्स कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप यहाँ देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू टैक्स के 2 पार्ट्स हो चुके हैं जहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन प्लीज ज्वाइन दिस सेशन। सो दिस सेशन जो टैक्सेशन का सेशन मैं बोल रही हूँ वो सुबह 9 बजे होता है। सो आप एनरोल कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय एवरीवन।